हाल ही में मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात खास चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों के बीच हुई बातचीत ने न केवल भारतीय सिनेमा और संगीत जगत को प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस मुलाकात के पीछे की वजह और बातचीत का सार लोगों में काफी उत्सुकता पैदा कर रहा है। दलजीत दोसांझ, जो अपनी दमदार गायकी और अभिनय के लिए जाने जाते हैं, ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस बैठक में उन्होंने भारतीय संगीत और फिल्म उद्योग में योगदान, पंजाबी संस्कृति के प्रचार और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए अपनी चिंताओं को साझा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि भारतीय संगीत और सिनेमा ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और वह इस उद्योग का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलजीत दोसांझ के काम की सराहना की और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर ले जाने में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय फिल्म और संगीत उद्योग दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का सबसे सशक्त माध्यम है। बातचीत के दौरान दलजीत दोसांझ ने पंजाबी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह आज की युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा और परंपराओं से दूर होती जा रही है। उन्होंने यह आग्रह किया कि सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि भारतीय भाषाएं और संस्कृतियां संरक्षित रह सकें। प्रधानमंत्री ने उनकी बातों पर सहमति जताई और बताया कि सरकार इस दिशा में पहले से ही कई योजनाएं चला रही है। इसके अलावा दलजीत ने भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और कला व संगीत के क्षेत्र में नए टैलेंट को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि युवा कलाकारों के लिए ऐसे मंच बनाए जाएं जहां वे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें। प्रधानमंत्री ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है, जो युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करेगी। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलजीत दोसांझ के फिल्मों और गानों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्मों और गानों ने न केवल मनोरंजन किया है बल्कि सामाजिक संदेश भी दिए हैं। उन्होंने दलजीत को इस दिशा में काम करते रहने की प्रेरणा दी। इसके अलावा दलजीत ने प्रधानमंत्री से किसानों की समस्याओं और पंजाब के विकास पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह पंजाब का किसान देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और उन्हें बेहतर संसाधनों और सुविधाओं की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुलाकात के बाद दलजीत दोसांझ ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत एक सकारात्मक अनुभव था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे को गहराई से सुना और उनकी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक सच्चे नेता के रूप में वर्णित किया जो हर वर्ग और क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं। इस मुलाकात ने ये साबित कर दिया कि कला, संस्कृति और राजनीति एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई यह चर्चा न केवल व्यक्तिगत अनुभवों का आदान प्रदान था, बल्कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को नई दिशा देने की एक पहल भी थी। भारतीय फिल्म और संगीत उद्योग को लेकर सरकार और कलाकारों के बीच इस तरह की बातचीत से यह स्पष्ट है कि दोनों एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए एकजुट हैं। यह मुलाकात न केवल एक कलाकार और प्रधानमंत्री के बीच का संवाद था, बल्कि यह भारतीय युवाओं, कलाकारों और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। दलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक नई उम्मीद का संचार करती है। इससे ये भी साफ होता है कि यदि कलाकार और सरकार एकजुट होकर काम करें, तो भारत की संस्कृति और परंपरा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। सत श्री अकाल जी। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे, मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी।
ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब कुछ छोड़ देना और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत बहुत मतलब ये भगवान की मर्जी ही है। उसके बिना क्या होता है। 100%। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब कुछ छोड़ देना और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत बहुत मतलब ये भगवान की मर्जी ही है। उसके बिना क्या होता है। 100%। हमारे देश में हर इंसान पौधे में भी परमात्मा देखता है। 100% देखते हैं, मतलब हम वेस्टेज नहीं करते हैं। हाँ थ्रो अवे कल्चर वाले लोग नहीं नहीं है, है। नहीं है। रिसाइकल रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। हाँ जी दुनिया को इसका पता नहीं है। जी, कभी आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये ज़रूर कर सकते हैं जी। कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते कैसे हैं। करते हैं। अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चलाया है,
सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे, मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे, मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब कुछ छोड़ देना और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत बहुत मतलब ये भगवान की मर्जी ही है। उसके बिना क्या होता है? 100%। हमारे देश में हर इंसान पौधे में भी परमात्मा देखता है। 100% देखते हैं, मतलब हम वेस्टेज नहीं करते हैं। हाँ थ्रो अवे कल्चर वाले लोग नहीं नहीं है। है। रिसाइकल रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। हाँ जी दुनिया को इसका पता नहीं है। जी, कभी आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये जरूर कर सकते हैं जी। कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते कैसे हैं। करते हैं? अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को याद करते हुए, माँ जिंदा है तो माँ को साथ ले जाओ और पेड़ लगाओ। माँ की जीवन स्मृति बन जाएगी वो। और माँ जिंदा नहीं है हाँ, तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए ही है। हमारे लिए पेड़ है। तो अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माता जो जीवन देती है, दोनों को हम एक प्रकार से जी आज करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, भारत में सबसे बड़ा अगर कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी सर। आपको ये बाहर जाते हैं तो अनुभव क्या आता है? संगीत के इतने बड़े समारोह में जाते हैं तो बाकी लोगों की भाषा, उनकी स्टाइल, नए इमोशंस होते हैं। जी जी सर, मेरे को लगता है सर जैसा उन्होंने बना दिया एक कोचेला को एक फेस्टिवल या और भी फेस्टिवल्स बड़े होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बड़े कर सकते हैं यहाँ पे सर। और लोग दुनिया भर से ट्रैवल करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स के लिए। तो हमारा तो इतना रिच कल्चर है, अगर हम ढाबे में बैठ के भी खाना खा रहे हैं और कोई राजस्थान में गा रहा है तो इतना सुरीला गा रहा है कि बंदा बोलता है कि मैं गाना छोड़ दूं यार, ये इतना अच्छा गाना गा रहा है। और मैं प्रोफेशनली गाता हूँ, ये बंदा प्रोफेशनली गा भी नहीं रहा और मेरे से अच्छा गा रहा है। इतनी ज़्यादा उनके अंदर कला है। वो लोग बना के बैठ गए और अगर हमारे इधर कोई ऐसा डेवलप होगा तो दुनिया भर से लोग मेरे मन में एक कल्पना है, आ सकते हैं सर। मैं सोच रहा था कई वर्षों से, लेकिन अब वो मैं इसको कर रहा हूँ। वेव्स, मेरा मत ये है